पता नहीं रजा भाई, आप किस मिट्टी के बने हो। जिसका जो दिल चाहता है आपके साथ कट जाता है। आपकी सास आकर आपकी बीवी को ले गई और मॉम ने बेच क्यों दिया और आपको बताया भी नहीं। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आंटी मेरे साथ इस तरह से करेंगी। यार मुझे ऐसा लगता है जैसे भाभी ने अपनी अम्मी को मॉम की शिकायत लगाई है, इसीलिए वो ये सब कह रही हैं। नहीं यार, फिजा ऐसी नहीं है। हाँ, लेकिन मॉम के सामने वो अपनी तो नहीं चला सकती थी ना। लेकिन कम से कम मॉम को तो उसे रोकना चाहिए था। मॉम की गलती है। तो भाई आप जाकर ले आए ना उन्हें। मैंने कोशिश की थी जाने की, लेकिन मामा ने रोक दिया। अरे यार रजा, क्या हो गया तुम्हें यार? सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी है तुमने अपनी, मॉम के सामने सर झुका के? मॉम की हर बात पत्थर पे लकीर नहीं है भाई, समझो इस बात को। यार अली प्लीज, तुम जानते हो ना कि मैं मॉम के खिलाफ नहीं जा सकता। तुम अपने लिए तो कोई स्टैंड ले नहीं सके, उन्हें क्या बता रहे हो। बहरहाल अब कोई ना कोई तो हल निकालना है ना इस बात का। फिजा बिला वजह परेशान हो रही होगी। रजा भाई देखें, आप ही कुछ कर सकते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? बैठो। क्यों, क्या कहना? इन्होंने तो मानना नहीं है, लेकिन अली मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम भाभी की बहन को इस घर में ब्याह कर लाने का इरादा किए बैठे हो, लेकिन सोच लो क्यों अपनी जिंदगी और उसकी जिंदगी अजाब में डालने लगे हो। मुझे कब क्या करना है उसका फैसला मैं खुद करूंगा। मुझे तुम्हारे लेसन्स नहीं चाहिए। ये कोई तरीका है बेटी के ससुराल आने का? शराफत से तो कभी आई नहीं, अब आई तो सीना तान कर बेटी को लेने आ गई। अरे माएं तो बेटियों का घर बसा हुआ देखना चाहती हैं। ये कैसी माँ है, भरे ससुराल से आकर बेटी को लेकर चली गई। गलती की है उसने। वो दरअसल कोई समझाने वाला नहीं था, किसी ने मशवरा नहीं दिया। उन्होंने अपने शौहर को ख्वाब में देखा और बेटी को लेकर चली गई। अरे अच्छी खासी उम्र की खातून है, 3 बेटियों की माँ है, उन्हें जरा भी अकल नहीं एक मरे हुए आदमी को ख्वाब में देखा और इतना बड़ा कदम उठा लिया। झारा बेगम, मैं आई हूं ना उसकी सिफारिश करने। आप उसकी बेवकूफी समझ के उसे माफ कर दें और अपनी बहू को गले लगा लें। फिजा आपकी बहुत इज्जत करती है, बहुत तारीफें करती है आपकी। वो जिंदगी भर आपकी हुक्म-उदुली नहीं करेगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। बस तहसीन, अब उसकी सिफारिश मत करना, तुम्हें मायूसी होगी। अरे मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। जिस तरह से आकर अपनी बेटी को लेकर गई है ना, उसी तरह से वापस लेकर आए, मुझसे माफी मांगे तब माफ करूंगी उसे मैं। राहत, राहत, चाय लेकर आओ। सवाल ही पैदा नहीं होता कि अम्मी उनसे माफी मांगे। फिजा बर्दाश्त कर लेगी ये तो शर्त ही कितनी गलत है। अम्मी छोड़ने आएंगी? हाँ भाई, मैं क्यों छोड़ने जाऊंगी उसे? फिजा नहीं बताया कि उन्होंने शर्त रखी है। आप उसे ससुराल से लेकर गई थी, आप ही जाएंगी उसे छोड़ने। पहले मैं रजा से तो पूछ लूं, आखिर उसकी क्या मर्जी है। फिजा की बात हुई है रजा भाई से।
आएंगे वो शाम में। ये बात हुई ना, उनको ही आना चाहिए। तुम तो रहने ही दो। पार्लर क्यों नहीं गई हो आज? ये मेरा पार्लर है, मैं जाऊं ना जाऊं मेरी मर्जी। अपनी तरह से जिंदगी गुजारना ना थोड़ी मुझसे सीखे। पूरे 100 साल जीऊंगी मैं। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है तुम्हारे फजूल जोक पे हंसने का। अरे तुम लोग किस बहस में पड़ गए हो? बस करो। नहीं करेंगी। मैं जा रही हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। अच्छा मुझे बताओ खाने में क्या बना? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अली साहब क्या हाल है? कहाँ तक पहुँचा सारा काम? आज ही काम कंप्लीट हुआ है। गुड। माशाल्लाह सब कुछ अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। यू डिड अ वेरी ग्रेट जॉब। सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज की हैं। थैंक यू मैम। अच्छा मैम, मैंने एक हेल्पर रखा है, तो मैं इंशाल्लाह आपको कल उससे मिलवा दूंगा, और इंशाल्लाह हम परसों उसकी ओपनिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह। ठीक है। चलो ठीक है यार, मैं निकलता हूँ। बाय, सी यू टुमारो। आयजा, मुझसे मेरे बगैर चली जाओगी क्या? हाँ, क्योंकि अब हमारे रास्ते अलग हैं। नहीं, रास्ते तुमने अलग किए, और यकीन करो तुम्हारे बिना गुजारा हुआ एक एक लम्हा मेरी जिंदगी पर अजाब बनकर गुजर रहा है। बहुत मुश्किलों से आया हूं तुमसे यहाँ मिलने, प्लीज मुझसे एक बार बात कर। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जा रही हूँ। आयजा प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, एक बार। अली ये मेरी यूनिवर्सिटी है, यहाँ सीन क्रिएट मत करो। और तुम्हें कुछ पता भी है? मेरी बहन घर पे बैठी है क्योंकि तुम्हारी अम्मी ने उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। यार मैं यहाँ पर तुमसे किसी और की बात करने नहीं आया, मैं तो सिर्फ अपनी और तुम्हारी बात करने के लिए आया हूँ। देखो बात कर लेते हैं ना। मैं जानता हूँ तुम गुस्से में हो, नाराज हो, परेशान भी हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ ये मंगनी मैंने मजबूरी में की है। मैं बहुत जल्दी मंगनी तोड़ दूंगा यार। मुझे ना तुम में कोई इंटरेस्ट है और ना तुम्हारी मंगनी में। उनसे एक बहन तो संभल नहीं रही, वो मुझे क्या बर्दाश्त करेंगी? अरे मैं मना लूंगा ना उन्हें, खुदा की कसम कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। अली स्टे अवे फ्रॉम मी। आयजा तुम ऐसे नहीं जा सकती। आयजा प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। आयजा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। हेलो। अली कैसे हो तुम? ठीक हो? अली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, क्या आज हम मिल सकते हैं? नहीं, बहुत बिजी हूँ। तुम बताओ क्या बात है? अली परसों मेरे बुटीक की लॉन्च है और मैं चाहती थी कि तुम आंटी के साथ वहाँ आओ। ये भी तो देखो आके तुम कि मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। परसों आ जाऊंगा, उससे पहले नहीं आ सकती। अली प्लीज आ जाओ ना, अगर तुम आते आज तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। I'm really sorry. Bye.